वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी की एक भक्त हैं श्रीमती सुचित्रा सरकार। वो बोलती हैं श्री श्री बड़मा जी के संदर्भ में कि श्री श्री बड़मा ने 11 वर्ष की उम्र में अपना ससुराल आकर एकानुवर्ती परिवार की वधू होकर वृहत परिवार के पूर्ण दायित्व लिया था। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है श्री, श्री का अर्थ है सेवा। श्री श्री बड़मा ने सभी की सेवा की है। सर्वोपरि उनकी सेवा से परम दयाल तृप्त हुए हैं। श्री श्री ठाकुर को एक बार स्ट्रोक हुआ था। प्रथम 3 दिन श्री श्री बड़मा का बिना आहार निद्रा में कट गया। श्री श्री ठाकुर के पास बैठे सेवा में निरता रहीं। तत्पश्चात श्री श्री बड़दा के अनुरोध से 1 गिलास फल का रस पिया। तत्पश्चात 42 दिन जल पान सुपारी खाकर स्वामी सेवा में रत रहीं। श्री श्री ठाकुर संपूर्ण स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। ऐसी ही थी उनकी स्वामी भक्ति। श्री श्री बड़मा के लिए ठाकुर थे ईश्वर देवता। एक दिन श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री बड़मा से कटहल डालना मसालेदार तरकारी खाने की इच्छा प्रकट की। कटहल का समय उस समय नहीं था। श्री श्री ठाकुर की रसोई उस समय भी कुछ बाकी थी। माँ के निर्देश पर श्री श्री बड़दा आश्रम के सभी पेड़ों में कटहल की खोज में लोगों को भेजकर स्वयं भी खोजने में प्रवृत्त हुए, किंतु सभी खाली हाथ लौट आए। श्री श्री बड़मा दृढ़ विश्वास है ठाकुर ने जब खाना चाहा है तो निश्चय मिल जाएगा। इधर ठाकुर भोग का समय प्रायः होने ही वाला है। श्री श्री बड़मा उद्विग्न हो रसोई घर के बरामदे में खड़ी हैं। हठात देखा गया बड़मा के रसोई घर के पीछे कटहल पेड़ की पतली डाल में एक कटहल है। डालना का उपकरण पहले से ही बड़मा का रेडी था। कई मिनट के अंदर स्वादिष्ट कटहल का डालना प्रस्तुत करके ठाकुर भोग की व्यवस्था पूरी की। प्रिय परम के इच्छा पूर्ण के लिए इसी तरह अतंद्र थी बड़मा। श्री श्री बड़मा प्रायः बोला करती थीं, ठाकुर पर विश्वास करो, उनके निर्देशों को ठीक रूप से निष्ठा सहित पालन करते हुए चलो, सदा सर्वदा उनका गुणा कीर्तन करो, सदाचार संपन्न होकर चलो, मंगल के अधिकारी होगे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर के निर्देशित यजन याजन इष्टवृत्ति निष्ठा सहित परिपालन करके हमें चलना होगा। यजन है साधन भजन के द्वारा आत्मोन्नयन, याजन है इष्ट का गुणानुकीर्तन, इष्टवृत्ति है दैनिक मंगल यज्ञ। ठाकुर ने कहा है करके ही पाना चाहिए, बिना किए पाना नहीं जाता है। नारी जीवन का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके संबंध में श्री श्री ठाकुर ने अपना अमीय निर्देश नहीं दिया है। माताओं की पोशाक, चलन, साज सज्जा, चरित्र, स्वभाव, शिक्षा, व्यवहार सभी विषयों में ही उन्होंने नारी नीति ग्रंथ में कहा है प्रत्येक लड़की व माता का उचित है इस नारी नीति को नित्य अध्ययन व अनुसरण करना। एक बार एक माँ को श्री श्री ठाकुर के निकट ले जाना हुआ है। वह माँ चल नहीं पाती है, गूंगी है, बात भी नहीं कर पाती है। ठाकुर बोले बड़ बहू के निकट लेते जाओ। बड़ माँ बोली उसे अपने हाथ से इष्टवृत्ति कराओ। श्री श्री बड़ माँ का निर्देश पालन करके 1 वर्ष के अंदर वह माँ सर्वांगीण सुस्थ हो गई। श्री श्री बड़ माँ की दया से कितनी निःसंतान रमणी ने संतान पाई है उसकी इयत्ता नहीं है। आश्रम या बाहर अनेक उनके उदाहरण फैले हुए हैं। श्री श्री बड़मा की जीवन धारा के कुछ अंशों को यदि हम नारियां चित्रगत कर पाएँ तभी नारी जीवन सार्थक होगा। आदर्श जाति समाज बनाने में वह सहायक होगा।